द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के टनल के लास्ट 2 वीडियोस में आपने देखा कि सेक्टर 21 के अंडरपास से ड्राइव करता हुआ मैं बिल्कुल टनल के अंदर ड्राइव करता हुआ मैं यहाँ पर एग्जिट किया इस पॉइंट में, जहाँ पे एग्जिट पॉइंट है टनल का, द्वारका एक्सप्रेसवे का। और सेकंड अपडेट में आपने देखा कि इस पॉइंट से जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ड्राइव करता हुआ मैं आपको टनल के अंदर जाकर फ्यूचर में जो वसंत कुंज के साथ कनेक्टिविटी होगी वो भी मैंने आपको दिखाया टनल के थ्रू, जिसका काम चल रहा है यहाँ पर। और यहीं से फ्यूचर में आप इस तरीके से मुड़ेंगे और यहाँ से आप या तो वसंत कुंज की तरफ चले जाएंगे या यहाँ से आपके पास इंटरचेंज होगा। इस जगह पे 10 लेन का टनल है, यहाँ पे चेंज करके आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ भी जा पाएंगे। यानी आपको इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है NH8 में, और शिव मूर्ति के पास आकर फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ से फिर मैं आपको आगे लेकर गया था टनल के ही अंदर, और यहाँ टनल में जब अंदर गया था तो यहाँ से सरफेस रोड पर लेकर गया, जहाँ से आप रजौकरी वाले रेड लाइट के पास यानी स्मालखा वाला जो रेड लाइट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको मेन टनल के अंदर लेकर चलूँगा, यानी ये जो आप टनल देख रहे हैं, ये वाला टनल जिसका हम सब बेसब्री से वेट कर रहे हैं, वहाँ पर लेकर चलूँगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। अगर आप NH48 से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे फ्लाईओवर लेते हैं, और फ्लाईओवर लेने के बाद आप फिलहाल अभी जो है फ्लाईओवर से जैसे आप उतरते हैं तो आपका टनल का एक्सेस जो है वो बंद हो जाता है, तो आपको सरफेस रोड में जाना पड़ता है। और जब आप सरफेस रोड में जाते हैं तो स्मालखा वाले रेड लाइट के पास जाके ट्रैफिक जैम लगा होता है पीक आवर्स में, तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं। कब खुलने वाला है उसका एस्टिमेटेड टाइम भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर फ्लाईओवर से चढ़ते हैं तो जो शिव मूर्ति वाला फ्लाईओवर है और ये वाला फ्लाईओवर वो यहाँ आकर इस जगह पे मर्ज हो जाता है, और फिर आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ से उतर कर टनल के अंदर जाने का। फिलहाल यहाँ पे जो टनल का एंट्री है वो बंद है, बैरिकेड लगे हुए हैं, तो इसलिए आप नहीं जा सकते हैं। तो आपको सरफेस रोड लेकर ही आगे बढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं पीक आवर्स में। लेकिन ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ओपन होने वाला है, और उसके बाद आप यहाँ से सीधा टनल के अंदर जाएंगे। और यहाँ से अगर आप पैकेज 3 में भी जाना चाहते हैं तो हार्डली 5 से 6 मिनट लगेगा। यानी आप एयरपोर्ट से टनल से होते हुए या शिव मूर्ति से होते हुए अगर आप गुड़गांव वाले सेक्शन में आना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, नॉर्मल स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो भी। अब इस वीडियो में मैं आपको इस टनल के अंदर लेकर चलूंगा, टनल के बारे में पूरा डिटेल दे दूंगा। टनल में कौन सा पूरा हिस्सा है, ये वाला जो आप टनल देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये जो 8 बॉक्सेज हैं, इस जगह तक, इस टनल में जो भी काम हो रहा है वो सब कुछ आपको दिखेगा। क्या क्या काम कंप्लीट हो चुका है वो भी आपको दिखाऊंगा, कुछ टेस्टिंग चल रहा है यहाँ पे वो भी आपको दिखाऊंगा। आइए आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। लास्ट 2 अपडेट्स आपने देख लिया टनल का। ये जो तीसरा अपडेट है ये मेन टनल का है, जो इंडिया का वाइडेस्ट अर्बन टनल है। कंप्लीट होने के बाद ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जाएगा। किस कारण से जाएगा वो आपने पहले भी देखा है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, बट हाँ ये जाएगा, ज़रूर जाएगा। अब यहाँ पे ये जो टनल में आपको मैं लेकर चलूँगा, ये सबसे खूबसूरत टनल है पूरे वर्ल्ड का, उस टनल के अंदर लेकर चलूँगा। अभी तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, फिर फ्यूचर में आप भी इस पर ड्राइव करेंगे। लेकिन बहुत सारी जो मूवीज़ है, बहुत सारे सीरीज़ हैं, उसमें ये टनल आपको अब से दिखने लगेगा। जब ये पब्लिक के लिए ओपन होगा तो बहुत सारे आपको मूवीज़ में ये टनल दिखेगा, बहुत सारे सीरीज़ में आपको ये टनल दिखेगा, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी ये टनल आपको दिखेगा, और जब हमारे PM इसको इनॉग्रेट करने आएंगे तो उसमें भी आपको ये टनल दिखेगा। तो आइए, ये जो इंडिया का वाइडेस्ट टनल है और सबसे खूबसूरत वर्ल्ड का टनल है, उसमें आपको लेकर चलता हूँ, और उसका आज के डेट में क्या स्टेटस है वो आपको दिखाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिहाजे से, क्योंकि जो भी UER2 से ट्रैफिक आ रहा है या जो भी NH8 से शिव मूर्ति की तरफ से गुड़गांव की तरफ ट्रैफिक जा रहा है या UER2 की तरफ ट्रैफिक जा रहा है, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी देता है। क्योंकि इस टनल की कनेक्टिविटी को ओपन करने के बाद जो सरफेस रोड पर ट्रैफिक जैम लगता है वो लगना बंद हो जाएगा, तो सबके लिए कम्यूट बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए आपके साथ मैं अपडेट शेयर करता हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कापासेड़ा वाला जो एग्जिट है वो टनल से कैसे कनेक्ट होगा। इस वीडियो में मैं आपको मेन टनल के अंदर लेकर जाने वाला हूं। यानी कि जब आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे होंगे या द्वारका की तरफ से जब आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होंगे, तो जिस टनल से आप जाएंगे 3.6 किलोमीटर का वो टनल है, तो उस टनल में कौन सा हिस्सा है जो कंप्लीट हो गया है, कौन सा हिस्सा है जो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे होंगे, क्योंकि एयरपोर्ट की तरफ से पैकेज 1 की तरफ से यानी एयरपोर्ट की तरफ से जब आप टनल के अंदर जाते हैं, तो जो कि मैंने आपको सेकंड अपडेट में दिखाया था, तो वहां से जब आप द्वारका की तरफ जाएंगे यानी पैकेज 2 की तरफ जाएंगे, तो आगे जाके रास्ता जो है पहले वसंत कुंज की तरफ स्प्लिट होता है। एक रास्ता आपको फ्यूचर में वसंत कुंज की तरफ, या जब ये ओपन होगा तो गुड़गांव की तरफ लेकर जाएगा। वो इससे ठीक पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ से तकरीबन 200 मीटर पीछे है वो। या जैसे आप उस हिस्से को क्रॉस करेंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पे फिर से टनल जो है 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा।
एक हिस्सा जो है लेफ्ट साइड वाला आपको कापासेड़ा की तरफ लेकर जाएगा, जो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है, और जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है जिसमें हम अभी जाने वाले हैं वो आपको यशोभूमि की तरफ लेकर जाएगा, या द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2, 3, 4 या द्वारका की तरफ लेकर जाएगा, या UER 2 नजफगढ़ की तरफ लेकर जाएगा, या रोहिणी की तरफ लेकर जाएगा। तो अभी हम वो वाला हिस्सा देखेंगे जो कि बहुत खूबसूरत है। अभी तक आपने यहाँ पे जो देखा था वो वॉल में पेंटिंग देखा था। अब अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसा टनल आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। अगर आप रेगुलरली वीडियो को देखते रहते हैं, अपडेट्स देखते रहते हैं, या आज तक आपने देखा है वीडियो के अपडेट्स, आपने वो टनल में जो काम चल रहा है वो ऑलरेडी आप उससे अवेयर होंगे। बट कितना काम हो गया वो उसका स्टेटस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए यहाँ से रास्ता स्प्लिट हो जाता है 2 हिस्सों में। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये रास्ता कहाँ पे निकलेगा। इस वीडियो में मैं आपको राइट हैंड साइड की तरफ से लेकर जाऊंगा। ये रास्ता जो है वो अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 का मेन टनल है उसके अंदर लेकर जाएगा। यहाँ पे जो एयरपोर्ट वाला हिस्सा है, यानी इस हिस्से से जब आप मेन टनल में घुसेंगे तो ये वाला जो हिस्सा लेफ्ट और राइट साइड में, इसको तो वॉल में पेंटिंग किया जाएगा, लेकिन इसके बाद आर्टिफैक्ट्स लगाए जाएंगे वॉल में। यहाँ पे देखें तो ये ओपन टू स्काई वाला हिस्सा है जिससे सनलाइट आएगा या वेंटिलेशन होगा। इसको जैसे आप क्रॉस करके आगे जाएंगे तो 2 टनल आपस में मर्ज कर जाएंगे, मतलब 2 अलग अलग जो रास्ते हैं वो आपस में मर्ज करेंगे। वो कहाँ पे मर्ज करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आप वॉल देख रहे हैं, इसी के दूसरे तरफ, वॉल के दूसरे साइड रैम्प बना हुआ है, जिससे अगर आप शिव मूर्ति के फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हैं तो इसी रैम्प से आप नीचे की तरफ आएंगे। फिलहाल मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अभी यहाँ पे काम होना बाकी है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो जो ड्रेन्स हैं उनको कवर कर दिया गया है। राइट हैंड साइड वाले हिस्से को भी ड्रेन से कवर नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए इस जगह से ड्रेन को भी कवर नहीं किया गया है। यहाँ पे अभी जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पे लगा दिया गया है। एग्जॉस्ट फैंस यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी कोई फायर इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे एडिक्वेट मेजर्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जिसके वजह से जो फायर को है वो 30 सेकेंड्स के अंदर ही बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है देखिए, यहाँ से आर्टिफैक्ट शुरू हो जाते हैं। यानी हर 200 मीटर्स जो है किसी ना किसी एक स्टेट को डेडिकेटेड है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये वाला जो वॉल है इसमें फिलहाल अभी वो आर्टिफैक्ट्स वाला काम पूरा नहीं हुआ है। बीच वाला हिस्सा जो आपको खाली दिख रहा है यहाँ पे, इस पे ये काम होना है, यहाँ पे भी वो काम होना है। तो दोनों तरफ ये वाला काम होना है। अब यहां से इनको जाने देते हैं पहले। ये देखिए यहां से जब आप आते हैं तो टनल का ये वाला हिस्सा देखिए कितना खूबसूरत है। और इसमें ऊपर आप देख रहे हैं ये वाटर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। बट ऐसे आपको नहीं दिखाता हूं, मैं आपको एग्जैक्ट पूरी वो फीलिंग दूंगा कि जब आप फ्यूचर में शिव मूर्ति वाले फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे तो आपको कैसा दिखेगा वो दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जब भी ड्राइव करें इस जगह, फिलहाल अभी जो लोग भी ड्राइव कर रहे हैं यहाँ के भी लोग वीडियो देखते हैं और ऑलरेडी वो सारे सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा स्पाइडरमैन, हीमैन, सुपरमैन हमारे ना रास्ते में ही बैठे हुए हैं। क्योंकि ये पब्लिक रास्ता नहीं है तो यहाँ पे गाड़ी भी स्लो चलाना है। तो सॉरी अगर मैं गाड़ी स्पीड चला के आपको नहीं दिखा पाऊंगा, जल्दी स्लो ही चलाऊंगा मैं, क्योंकि कोई कहीं पे भी बैठा हुआ हो सकता है या लेटा हुआ भी इनफैक्ट हो सकता है। तो हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हिस्सा, ये मैं आपको उतर के दिखाता हूँ। ये हिस्सा मैं आपको उतर के दिखाता हूँ। तो देखिए अभी मैं वहाँ से ड्राइव करता हुआ आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फ्यूचर में जाएंगे मैं उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ उल्टे साइड इसके, जहाँ से आप फ्यूचर में आएंगे ड्राइव करते हुए, तो जब आप फ्लाईओवर से आएंगे, ये देखिए सामने ये शिव मूर्ति वाला फ्लाईओवर है। ये देखिए ये फ्लाईओवर शिव मूर्ति वाला है। अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं तो शिव मूर्ति की तरफ से आप फ्लाईओवर चढ़ते हैं, और अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो इस फ्लाईओवर पे भी आप चढ़ते हैं, और दोनों फ्लाईओवर आपस में आके सिंगल फ्लाईओवर पे यहाँ पे मर्ज होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैरिकेड लगा हुआ है, जिसके वजह से आप टनल का, ये वाले टनल का यूज़ नहीं कर पाते हैं। आपको यहाँ से सरफेस रोड में ही जाना पड़ता है। और क्योंकि आप सरफेस रोड में जाते हैं और सारा ट्रैफिक का मूवमेंट जो है ना वो इकट्ठा सरफेस रोड में है, जहाँ पे आगे स्मारका के पास ट्रैफिक सिग्नल है। देखिए यहाँ पे JCB आ गया। ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है।
तो बहुत जल्द आपके लिए, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बहुत जल्द आपके लिए ये वाला जो टनल है ना ये खुलने वाला है, ये बैरिकेटिंग हटने वाली है और आप गाड़ी या तो सरफेस रोड में, अगर आपको कापासेडा की तरफ जाना है तो आप सरफेस रोड से चले जाएंगे, अगर कापासेडा की तरफ नहीं जाना है तो यहाँ से आप बैरिकेड हटने के बाद सीधा अंदर आएंगे। यहाँ से अंदर आने के बाद आप स्ट्रेट जाएंगे तो टनल के अंदर चले जाएंगे। ठीक इसी के तरीके से अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, अगर आपने इस वीकेंड का जो फर्स्ट अपडेट है वो देखा है, वो फर्स्ट वीडियो देखा है, तो रैम्प शुरू होने से पहले एक कट है, जिस कट से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप एयरपोर्ट वाले टनल में जुड़ जाएंगे टर्मिनल 3 जाने के लिए। अगर आप उसमें नहीं जुड़ना चाहते हैं और आप स्ट्रेट आना चाहते हैं तो आप यहाँ सरफेस रोड से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद यहाँ पे आप देखिए, जब आप बाहर आते हैं तो आपके पास यहाँ पे जहाँ से प्लेन लैंडिंग हो रही ठीक उसके पास से प्रोविज़न है कि आप लेफ़्ट लेके ये वाला जो ट्रैफिक है इसके साथ मर्ज हो जाइए, या आप स्ट्रेट जाएंगे अगर तो स्ट्रेट जाने के बाद फिर से आपके पास एक रैंप आएगा, उस रैंप से आप अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद वहाँ पे आपको गुड़गांव के लिए राइट टर्न मिल जाएगा, तो आपको आगे जाके रंगपुरी के पास से यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से सीधा टनल के अंदर जाएंगे वापस और राइट टर्न ले लेंगे, जो कि मैंने आप सेकंड वाले अपडेट में दिखाया था। तो उसके साथ आप मर्ज कर जाएंगे और राइट टर्न लेते ही आप गुड़गांव की तरफ मुड़ जाएंगे। तो आपको ये जो पूरा ट्रैफिक लगता है, ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब वो वाला सेक्शन खुलेगा। उस वाले सेक्शन को खुलने में अभी टाइम है। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो देखिए वहाँ पे अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। आपको एक जेसीबी यहाँ पे दिख रही होगी, दूसरा जेसीबी मशीन जो है ना, क्रेन है, यहाँ पे ये क्रेन दिख रहा है, उसके बाद तीसरा यहाँ पे दिख रहा है, चौथा यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, और छोटे छोटे और भी बहुत सारे क्रेन के अंदर काम चल रहा है। अगले अपडेट में मैं कोशिश करूँगा आपको गुड़गांव वाला जो टनल है जिससे आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे, वो वाले टनल का क्या स्टेटस है वो दिखाना है। वो वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, वो दिखाना है। फिलहाल अभी मैं आपको ये जो टनल है इस टनल के अंदर लेकर चलूँगा और इसमें जो काम चल रहा है वो दिखाऊंगा। कितना काम हो गया है वो भी आपको पता चल जाएगा, और ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो टनल है ये कब तक पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। वो वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं वहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम होगा। यहाँ पे ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर का काम हो चुका है। यहाँ पे लाइट्स वाइट्स भी लगने हैं इस जगह पे। अब यहाँ से मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और टनल दिखाता हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली इस पॉइंट से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया है। देखिए, टनल में जाने से पहले एक बार मैं यहाँ पे राउंड ले लेता हूँ और राउंड लेके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस बार कोशिश किया कि एक दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं कि आपको जो व्यू है वो ज़्यादा बेटर मिल सके। ये देखिए, एक हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन आपको सामने बैठे हुए दिखेंगे दीवार पे। और यहाँ से जब आप शिव मूर्ति वाले फ्लाईओवर की तरफ से आएंगे तो ठीक इसी जगह से आप टनल के अंदर जाएंगे। यहाँ ये वाला जो टनल है, जैसे पिछला टनल जो 2 वीडियो में आपने देखा था वो 2-2 लेन का था, यानी आने के लिए भी 2 लेन, जाने के लिए भी 2 लेन। ये जो टनल है 4 लेन्स का है और एक छोटा सा इमरजेंसी लेन भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो रूफटॉप का सारा काम हो चुका है। जब आप एयरपोर्ट की तरफ से द्वारका की तरफ जाएंगे तो जो आपको सामने टनल दिख रहा है, इस टनल का 100% यानी इस साइड का 100% काम कंप्लीट हो चुका है। और इस टनल को इवन जो यहाँ के लोकल जो व्हीकल्स हैं उनके लिए भी इस टनल को बंद कर दिया गया है। तो टनल को साफ सफाई करके उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है दोनों तरफ से, तो अंदर वहाँ से नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आर्टिफैक्ट्स आपको लेफ्ट साइड में भी दिखेंगे और राइट साइड में आपको पिलर्स में भी डिज़ाइनिंग दिखेगी। पिलर्स में जो डिज़ाइनिंग की गई है, आगे जाएंगे तो आपको वो और खूबसूरत दिखेगी। मैं बताता हूँ कि क्यों। अब ये वाला जो हिस्सा है देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहीं से मैं आपको यू टर्न लेकर दिखाया था। इस वाले हिस्से से देखिएगा लेफ्ट तरफ में, यहाँ से जब आप एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया था वीडियो और फिर मैं आपको टनल से बाहर लेकर चला गया था। बट अभी हम टनल के अंदर जाने वाले हैं, टनल से बाहर नहीं जाने वाले हैं। अब यहाँ से हम पैकेज 2 की तरफ एग्जिट लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ। देखिए, ये पूरा हिस्सा जो है इसको कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें लाइट्स वाइट्स कहीं कहीं पे आपको ऑफ दिखेंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे वो काम बचा हुआ है। यहाँ पे सारा काम जो है उसको 100% कंप्लीट कर दिया गया है। ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा रास्ता गंदा दिखेगा फिलहाल, लेकिन आगे जो आपको बाहर जेसीबी काम करती हुई दिख रही है, आगे की तरफ आप देखिएगा डायरेक्शन बोर्ड भी लगा हुआ है वहाँ पे।
वहाँ से रास्ते को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया कि नॉर्मल गाड़ियों के लिए वहाँ जाना अब मना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा पूरा क्लीन कर दिया गया है। अब इसमें दोबारा हो सकता है छोटा मोटा क्लीनिंग का काम हो, अदरवाइज और कोई काम नहीं होगा। तो इस हिस्से को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आप देखेंगे, ये हिस्सा देखिए, इस हिस्से में अभी काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं यानी पैकेज 2 की तरफ से आ रहे हैं पैकेज 1 में, तो ये वाला हिस्सा है। यहाँ पे ही आगे जाके रास्ता 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक, अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप रैम्प के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाएंगे और आपके पास प्रोविजन होगा गुड़गांव के लिए, आप वापस टनल में जाकर राइट टर्न ले लें। या आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है यानी टर्मिनल 3 की तरफ जाना है तो आप लेफ्ट वाले टनल के अंदर चले जाएंगे। ये सब मैंने डिटेल में आपको दिखाया है इस हफ्ते के फर्स्ट अपडेट में यानी फर्स्ट वीडियो में। अब मैं यहाँ से वापस से यू टर्न ले रहा हूँ। जो हिस्सा कंप्लीट हो गया है पहले वो हिस्सा आपको दिखाता हूँ। और मेरे पास एक पुराना क्लिप है जिसमें पानी की जब टेस्टिंग हो रही थी, यहाँ पे ऊपर जो स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, तो जो बेसिक टेस्टिंग हो रही थी उसका भी एक छोटा सा क्लिप है, तो वो क्लिप भी मैं बीच में कहीं ऐड कर दूंगा सो दैट आपको पता चल जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से स्पेशली इसको ओपन करवाया आप सबको दिखाने के लिए। अब यहाँ से अगर हम चले तो देखिए ये पूरे हिस्से को ना क्लीन करके, अभी और भी क्लीन होना है, बट एक बेसिक क्लीनिंग जो है हाइजीन बना दिया गया है इसको क्लीन करके। ऊपर स्प्रिंकलर्स ऑलरेडी फंक्शनल है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो पिलर्स हैं वो ऑलरेडी पेंटेड है। पिलर्स आपको कुछ कुछ ऐसे जगह दिखेंगे जो पेंटेड ना हो कहीं कहीं पे, बट उसका काम भी अभी चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि फरवरी के एंड तक आते आते जो पिलर्स का काम है उसको भी कंप्लीट कर दिया जाए। और राइट हैंड साइड में कहीं कहीं पे अभी जो आर्टिफैक्ट्स का काम है वो बचा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आर्टिफैक्ट्स का काम जो है वो अभी यहाँ पे आपको होता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो यहाँ पे फिलहाल क्योंकि ये रास्ता जो है इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन इस वाले रास्ते में तो फिलहाल रेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा स्पीड जाकर दिखा देता हूँ। ऊपर आप देखें तो बोर्ड्स लगे हुए हैं हैप्पी जर्नी का। इसमें एक ट्यूबलाइट लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, ट्यूबलाइट के साथ दूसरा एक लाइट दिख रहा होगा सीरीज में। तो वो जो दूसरा वाला लाइट है ना वो ओरिजिनल लाइट्स होंगे इसमें। ये जो ट्यूबलाइट्स है इनको हटा दिया जाएगा, ये टेम्प्रेरी थे, इनको हटा दिया जाएगा यहाँ से। राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे पूरा पिलर जो है वो ऑलरेडी कलर हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में हर 200 मीटर्स के बाद एक पर्टिकुलर स्टेट को स्पेस दिया गया है, जिसमें हर 200 मीटर्स में उस स्टेट में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं उसके आर्टिफैक्ट्स को बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत सा बनाया गया है। मैं थोड़ा सा और इधर आ जाता हूँ बीच में कि आपको और डिटेल में दिख जाए। ये देखिए, आप बताइएगा अगर आपको अपना स्टेट यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। मुझे दिल्ली तो दिख गया था और मैं अक्सर यहाँ से आया जाया करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर स्प्रिंकलर्स का काम हो चुका है। हर 500 मीटर्स में यहाँ पे सम्प का एरिया है। अगर बारिश का मौसम होता है और बारिश हो जाती है बहुत तेज़, तब भी जो है पानी का जो मूवमेंट है सारा आकर उस सम्प में इकट्ठा हो जाएगा। इसमें ये वाला जो जगह है ना, यहाँ पे देखिए अभी लाइट्स ऑफ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइट्स फंक्शनल नहीं है, लाइट्स ऑलरेडी लगा दिया गया है, बट ये लाइट्स ऑफ करके रखी हुई है। अब मैं आपको दूसरा वाला हिस्सा दिखाता हूँ ट्यूब का। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी आपको मेजॉरिटी जो काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए पिलर के ऊपर पेंटिंग वाला काम चल रहा है। आपको हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन पिलर के ऊपर दिखेंगे यहाँ पे काम करते हुए। ये देखिए, और पिलर को पेंट किया जा रहा है। तो पिलर वाला जो पेंटिंग का काम है ना, आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है। नेक्स्ट 10 डेज में ये पिलर वाला काम कंप्लीट हो चुका होगा। और ये जो ट्यूब 1 है टनल का, यानी जब आप एयरपोर्ट की तरफ से या शिव मूर्ति की तरफ से द्वारका की तरफ जाते हैं तो जो टनल आता है पैकेज 1 से पैकेज 2 में जाने के लिए, यानी ये वाला टनल, इस टनल में अगर आप देखें, इस टनल में अगर आप देखेंगे ना तो इस पे काम पूरा कंप्लीटेड है। इसमें एनओसीज के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। हो सकता है अब तक कुछ एनओसीज आ भी गए हो। और इसमें जो स्प्रिंकलर्स की टेस्टिंग है, फायर सेफ्टी मेजर्स की टेस्टिंग है, उसको ऑलरेडी इस वाले ट्यूब में कंप्लीट कर दिया गया है। और फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइट्स को ऑफ करके रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे इतना मूवमेंट है नहीं अभी। तो लाइट्स को बहुत मिनिमल यूज़ किया गया है। जहाँ पे भी आपको दिखेंगे लाइट्स तो बहुत मिनिमल है। जिस भी एरिया में ऐसे लाइट्स ऑफ किए हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है उसमें भी काम कंप्लीट हो गया, इसलिए वहाँ का लाइट ऑफ है। और हर 500 मीटर्स के बाद टनल में आपको इस तरह का देखिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलेगा।
ये देखिए। बट ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए हैं। ये आप ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हो और यहाँ से आपने यू टर्न कर लिया, ये उसके लिए नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए है। यहाँ से देखिए आगे से फिर से लाइट्स ऑन हो गई। जहाँ पे लाइट ऑन होगा ना, या जहाँ पे लाइट्स ऑन होने वाला होगा उस हिस्से में देखिए कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इस जगह हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन इनको कलरिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिफैक्ट्स का काम कंप्लीट हो चुका है, बट जो क्रेन है उसको यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे लाइट्स ऑलरेडी फिर से ऑन हो गए। बहुत खूबसूरत है ये सारा जो आर्टिफैक्ट्स बनाया हुआ है, जो पिलर की डिजाइनिंग है, जो थीम दिया गया है इस पूरे टनल को। और मैंने आपको कम से कम 1.5-2 साल पहले बता दिया था कि ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाएगा ही जाएगा। एंड फ्यूचर में आपको यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ के शूट्स ये सब भी होते हुए दिखेंगे, गाड़ियाँ ड्राइव करती हुई दिखेंगी। बट आई होप कि जब भी ऐसे शूट्स हो तो उसके वजह से ट्रैफिक जैम ना हो। आई डोंट थिंक कि ट्रैफिक को रोक के शूट अलाउ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत हेवी ट्रैफिक होगा इस टनल में। मे भी चलते हुए कोई सीन आपको दिख जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबको पहले वाइट कर दिया जाता है। टनल में जो पिलर्स हैं उनको पहले वाइट किया जाता है, उसके बाद उसमें पेंटिंग होती है। और ये पिलर्स थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बाकी पिलर से, तो इनमें स्पेशल इफेक्ट्स और होंगे कुछ। ये देखिए अब यहाँ से जब मैं और आगे आपको लेकर चलूंगा तो देखिए जो एग्जिट पॉइंट है वो एग्जिट पॉइंट आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड भी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, और जो काम थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है वो आप मानिए इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाना है वो सारा काम। एंड मार्च एंड से लेके अप्रैल के बीच में ये टनल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल यहाँ के जो वर्कर्स हैं, यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग यहाँ पे उनके पास एक्सेस है इसका। मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। लेकिन आप फ्यूचर में आप मानिए कि मार्च से लेके अप्रैल के अंदर मतलब अप्रैल एट मैक्स आप मान कर चलिए कि ये टनल का यूज़ आप भी कर पाएंगे। ये टनल का देखिए दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में भी काम, जो आर्टिफैक्ट्स का काम है उसमें अब कुछ बचा नहीं है। जो बचा है वो पिलर के ऊपर पेंटिंग वाला काम बचा हुआ है। तो पिलर्स में पेंटिंग का काम ऑलरेडी चल रहा है, एंड नेक्स्ट 10 डेज में पिलर में जो पेंटिंग वाला काम है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। 10 डेज में आपको बफर लेके बोल रहा हूँ, उससे पहले ही हो सकता है कि काम को कंप्लीट कर दिया जाए। अब मैं यहाँ से वापस यू टर्न लेता हूँ और हम दूसरे वाले साइड में चलते हैं जिसको कंप्लीट कर दिया गया है। ये आर्टिफैक्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर स्टेट को 200 मीटर्स का वॉल यहाँ पे दिया गया है, और बहुत खूबसूरत लगता है ये। मुझे पता नहीं कि मैं कैमरे में कितना आपको जस्टिफाई कर पाता हूँ इस पूरे इसको, बट जब आप इसको खुद यहाँ पे आकर ड्राइव करेंगे, इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और हम सब द्वारका एक्सप्रेसवे में जो रहते हैं और यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं आसपास के, यहाँ के जो कम्यूटर्स हैं, सब बेसब्री से वेट कर रहे हैं इस टनल के ओपन होने का। पूरे टनल में प्रोविजन है कि अगर इमरजेंसी यूज़ के लिए आपको फ़ोन भी यूज़ करना हो, लैंडलाइन यूज़ करना है, तो फ़ोन का कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ना, तो आपको एक ग्रीन कलर का बटन दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का बटन, ये इमरजेंसी टेलीफोन बना हुआ है, लिखा हुआ है वहाँ। और कैमरास भी लगे हुए हैं पूरे टनल में। तो अगर आप टनल में जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस करेंगे तो आपका चालान भी कट जाएगा। और यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया हुआ है रास्ता। तो मैं टनल के दूसरे वाले हिस्से से आपको लेकर चलूँगा। यहाँ तक मैं आपको दिखाना चाहता था कि कितना काम हो गया है। अब मैं टनल के दूसरे वाले हिस्से में लेकर आपको चलता हूँ, और वहाँ पे जो काम हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा काम बचा नहीं है, अब टनल का ऑलमोस्ट काम हो चुका है दोनों तरफ का। अब जो काम बचा है ना, वो वसंत कुंज वाला या गुड़गांव जाने वाले जो टनल है, जिसमें 10 लेन वाला है। इसमें जैसे 8 लेन्स हैं, 4 लेन इधर और 4 लेन दूसरे तरफ। बट जो एक टनल है, जब इस टनल से आप बाहर निकलेंगे, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, अगर अपोजिट डायरेक्शन वाले टनल से जाता तो इसी डायरेक्शन में मैं जब बाहर निकलता टनल से, एग्जिट लेता, तो एग्जिट लेने के बाद जब मैं वापस टनल में एंटर करता तो उस टनल का काम अभी बचा हुआ है। उस टनल में कितना काम बचा है वो आपके साथ शेयर करूँगा अगले वीडियो में। जब भी मैं बनाऊँगा वो वीडियो कोशिश करूँगा कि जल्दी बना दूँ। मैं ये भी कोशिश करता कि ये वाला अपडेट आपके साथ और पहले शेयर करूँ, लेकिन
जब मैं प्लान बनाता था कि मैं शेयर करूँगा तो कहीं ना कहीं ग्रैब 3 या ग्रैब 4 लग जाता था और गाड़ी फिर चल नहीं पाती थी, जिसकी वजह से मैं ये बना नहीं पाता था टनल वाला वीडियो। बट फाइनली ग्रैब हटा और मैंने सोचा कि आपके लिए इस अपडेट को बनाऊं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इस टनल का भी ऑलमोस्ट काम हो गया है। फिलहाल मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो गाड़ियाँ होंगी मेरे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आएंगी, उल्टे साइड से। यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स का काम पूरा हो चुका है। जो मैंने इस वीक का फर्स्ट अपडेट था वो इसी साइड से मैं अंदर आया था। ये देखिए, यहीं से मैं अंदर आया था। यहाँ पे भी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी सारा आर्टिफैक्ट्स का काम कंप्लीट हो चुका है। टनल के ऊपर रूफटॉप कवर ववर सब लग चुका है। यहाँ पर आपको ध्यान हो, जो आगे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के वहाँ से मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर रूफटॉप लगेगा। और देखिए, आज रूफटॉप पूरा बनकर रेडी है और हम सब यहाँ पे ड्राइव भी करेंगे। NHAI की कार आपको दिखी जाते हुए। ऐसे बहुत सारे आपको इंस्पेक्शन में कहीं ना कहीं फायर टेंडर, फायर डिपार्टमेंट की, ट्रैफिक पुलिस की, ये सब गाड़ियाँ आपको दिखते रहेंगी आते जाते, क्योंकि सब NOC का चल रहा है यहाँ पर काम। तो कभी ना कभी किसी का इंस्पेक्शन होता रहता है। तो जब आप द्वारका की तरफ से, UER 2 की तरफ से आएंगे या गुड़गांव की तरफ से आएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3, 2, 4 की तरफ से आएंगे, तो आप इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए। फर्स्ट अपडेट में मैंने आपके साथ एयरपोर्ट वाले टनल का अपडेट शेयर कर लिया था। ये वाला जो हिस्सा है टनल का 3.6 किलोमीटर वाला, ये आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्च एंड से लेके अप्रैल के आसपास में इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी एडवांस लेवल पे काम हो चुका है इसमें। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो हिस्सा है टनल का, जिसको अभी आप देख रहे हैं, इसमें सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं टनल से, देखिए फिर से आपको हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन दिखेंगे रेस्ट करते हुए। तो गाड़ी बिल्कुल स्लो चलाना है अभी। ये देखिए, और सामने जो आपको टनल का जहाँ पे एंड दिख रहा है वो बॉक्स नंबर 3 है और 4 है, जिससे आप एग्जिट लेंगे। तो 4 लेन का एग्जिट दिया हुआ है यहाँ पे आपको। इनिशियली ये वाला जो एग्जिट है बॉक्स नंबर 3 और 4 और 2, बॉक्स नंबर 2, 3, 4 और 5 ये एग्जिस्टिंग था यहाँ पे, जो पहले से ही था बना हुआ। अब यहाँ से मैं एग्जिट लेता हूँ। देखिए, पुराना बॉक्स है, बस इसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसके लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया था। आप इसी डायरेक्शन में यहाँ से मूव होंगे और मूव होने के बाद अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। देखिए, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले गए, हम लेफ्ट से शुरू करते हैं। अगर जो लेफ्ट वाला आपको बोर्ड दिख रहा है, अगर आप वहाँ से जाते हैं तो सरफेस रोड लेकर जाते हैं तो आप भरतल गांव की तरफ चले जाएंगे या जयपुर की तरफ, यानी कि पैकेज 2 से पैकेज 3, 4 ये सब की तरफ चले जाएंगे। अगर जहाँ पे सेक्टर 21 वाला यानी सेकंड वाला जो डायरेक्शन बोर्ड है लेफ्ट से वो दिख रहा है, अगर आप उसमें एंटर करते हैं जहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि वहाँ पे अभी ड्रेन का छोटा सा काम चल रहा है, तो अगर आप उस वाले से जाते हैं, जो ये सामने ऑटो आ रहा है ठीक इसके ऊपर में जो डायरेक्शन बोर्ड है, वहाँ से अगर आप जाते हैं तो आप सीधा अंडरपास में घुसेंगे और सेक्टर 21 के ट्रैफिक सिग्नल के पास जाकर आप बाहर निकलेंगे। अगर आप थर्ड वाले डायरेक्शन बोर्ड से जाते हैं जहाँ से वो ट्रक जा रहा है सामने, अभी नहीं, इससे पहले जहाँ पे ट्रक था, अगर आप वहाँ से ऐसे देखिए, ये जो बच्चे ऐसे गाड़ी से बाहर निकलते हैं ना, ये बहुत रिस्की होता है। प्लीज़ जितने भी पेरेंट्स ऐसा अपने बच्चों को करने देते हैं, प्लीज़ मत करने दीजिए, क्योंकि एक बार गलती से आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाया या कोई इमरजेंसी हादसा हुआ, जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड वाले कार में देखा था, फिर से वो बच्चा देखिए बाहर निकल गया। ये बहुत रिस्की है, मतलब सीधा गुड बाय है, गर्दन की हड्डी जो है ना वो टूट जाती है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिसके पास भी ओपन रूफ टॉप है, अपने बच्चों को ऐसे बाहर निकलने मत दीजिए। बहुत ही गलत आदत है ये और बहुत ही गलत चीज़ है ये। अब ये जो थर्ड वाला आप देख रहे हैं ना, ग्रीन वाला डायरेक्शन बोर्ड, अगर आप थर्ड वाले से आप जाते हैं, सरफेस रोड है, सरफेस रोड से अगर आप आगे जाएंगे तो आगे जाके आपको एक फ्लाईओवर मिलेगा। उस फ्लाईओवर से आप यशोभूमि की तरफ भी जा सकते हैं, सरफेस रोड से भी आप यशोभूमि की तरफ जा सकते हैं, सरफेस रोड से भी आप गुड़गांव की तरफ लेफ्ट लेंगे तो जा सकते हैं। राउंड अबाउट आ जाएगा भरतल चौक का, वहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो आप द्वारका की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर आप स्ट्रेट चले गए तो धुलसिरस की तरफ भी जा सकते हैं। अगर
भरतल चौक के पहले जो फ्लाईओवर का रैंप है, आप उस रैंप को ले लेते हैं, तो रैंप से आप सीधा जो है रैंप के ऊपर चढ़ेंगे तो आप यूआर 2 की तरफ भी जा सकते हैं। और बीच में धुलसिरस के पास के लिए एग्जिट दिया हुआ है, बामनोली गांव के लिए एग्जिट दिया हुआ है धुलसिरस के पास जाने के लिए, और एक एग्जिट दिया है यशोभूमि में जाने के लिए। और अगर आप स्ट्रेट जाते हैं यहाँ से, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी जो बीच वाला है, जहाँ से देखिए एकदम राइट वाला जो ट्रक जा रहा है, अगर आप उससे जाते हैं तो आप वहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो आप गुड़गांव की तरफ जा पाएंगे। और अगर आप जब वो रास्ता आगे जाकर स्प्लिट होगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ। देखिए मैं भी यहीं से जाऊंगा अभी, इस रास्ते से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं, देखिए तो आप यशोभूमि की तरफ भी जा सकते हैं, प्लस आप चाहें तो गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 65 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। इस रैंप में, रैंप को क्रॉस करने के बाद देखिए ऊपर बोर्ड लगा है 80-90 किलोमीटर हैवी व्हीकल्स के लिए, कार्स के लिए है 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। ओवरटेकिंग फ्लाईओवर पे मना है। आगे फिर से आपको डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा। डायरेक्शन बोर्ड में देखिए लिखा है, अगर आपको मानेसर की तरफ जाना है या जयपुर की तरफ जाना है या सोना रोड की तरफ जाना है या खिड़की धौला टोल की तरफ जाना है तो आप राइट साइड वाले से जाएंगे। अगर आप लेफ्ट साइड वाले से जाते हैं तो आप सेक्टर 26 और सेक्टर 25 के मेट्रो स्टेशन में चले जाएंगे, यानी यशोभूमि के मेट्रो स्टेशन में चले जाएंगे और सरफेस रोड में उतर जाएंगे। यानी आप लेफ्ट साइड से जाते हैं तो सरफेस रोड में उतर जाएंगे। फिलहाल हम लेफ्ट से नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें गुड़गांव जाना है, अपने ऑफिस जाना है जो कि सेक्टर 113 में है, तो मैं यहाँ से स्ट्रेट जाऊँगा। देखिए यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। और कई बार ना अभी भी बहुत सारे ऐसे ओकेजन है जहाँ पे आपको गाड़ियाँ जो है ना उल्टी डायरेक्शन में आते हुए दिखेंगे और जिसकी वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट भी हुआ है, लोगों की जानें भी गई हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे जो रोड रिपेयर का काम चल रहा है, जहाँ जहाँ पे लेवलिंग की ज़रूरत है उसको लेवलिंग किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे लेवलिंग की ज़रूरत थी तो यहाँ पे देखिए रोड को वापस से लेवलिंग किया जा रहा है, सो डैट जो कम्यूटर्स है उनके लिए ड्राइविंग जो है वो स्मूथ हो। अब यहाँ से अगर और आगे जाऊँ, मैं लेन को चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखिए गाड़ी भी रुकी हुई है सामने। जब भी आप यहाँ से आगे जाएंगे ना, क्योंकि दो ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं वो द्वारका की तरफ से आ रहा है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो लास्ट के दो लेन है ना वहाँ से जाएं, क्योंकि देखिए जब गाड़ियाँ यहाँ आती है ना तो वो फर्स्ट लेन और सेकंड लेन, इवन कुछ गाड़ियाँ थर्ड लेन तक मुड़ जाती हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इंडिया में अभी भी ट्रैफिक सेंस नहीं है, तो अपने लेन को छोड़ के वो थर्ड लेन तक मूव कर जाती हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे स्पेशली जो गाड़ियाँ हैं वो स्पीड अपना ऐसा रखिएगा कि आप गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। पीछे जो स्पीड वाला कैमरा है वो क्रॉस हुआ है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो स्पीड वाला कैमरा यहाँ पे भी है। तो जब आप टनल के तरफ से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो यही डायरेक्शन लेंगे जैसा मैंने जो लिया है। और यहाँ से आगे आपको दिख रहा है हाई राइज अपार्टमेंट, वो सेक्टर 113 है। तो पहला सेक्टर जो है, जो आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ एंटर करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में, तो सेक्टर 113 और 111 आता है। और यहाँ पे लिखा है फी प्लाजा 1 किलोमीटर अहेड। हालांकि फी प्लाजा बना रहे हैं, बट अब जो है वो फी प्लाजा कितना ये काम होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में अब जो है जीपीएस टोलिंग शुरू कर दी जाएगी इंडिया में सबके लिए। ऑलरेडी इसका ट्रायल रन जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए चल रहा है। और यहाँ देखिए रैंप के थ्रू आप नीचे उतरते हैं। ऊपर वाला फ्लाईओवर जो है ना अभी तक ओपन नहीं हुआ है, जो सामने आपको फ्लाईओवर दिख रहा है यू टर्न लेने के लिए, इसमें अभी काम चल रहा है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे भी रास्ते को बनाया जा रहा है इसको स्मूथ करने के लिए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए स्ट्रेट जाएंगे तो 52 किलोमीटर है। फरीदाबाद जयपुर है 224 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से 30 किलोमीटर, 30 दिखाया बट मुझे नहीं लगता 30 किलोमीटर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। मे बी जो टोल है ना वो टोल के पास वाला वो कुछ बता रहे होंगे। बट आगे अगर आप जाएंगे तो ये फी प्लाजा आ गया। इंडिया का सबसे वाइडेस्ट फी प्लाजा है, जिसमें होपफुली हम में से किसी का भी कोई टोल वोल या फीस वीस नहीं लगेगा। ये गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर लगा भी तो बहुत नॉमिनल सा कोई चार्ज होगा,
ज़्यादा चांसेस है कि लगेगा ही नहीं। तो ये इस फी प्लाजा को आप क्रॉस करते हैं ऐसे। तो अभी फ़िलहाल हम दिल्ली में हैं, ये फी प्लाजा दिल्ली में बना हुआ है। जैसे यहाँ से 200-300 मीटर्स और आगे जाएंगे तो हम गुड़गांव वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।